कल जब तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी में आ जाएंगे, तो लोग फिर से एक बार ये कयास लगाने लगे कि क्या आरजेडी सत्ता में वापसी करेगी। और उसके बाद राजद को लेकर बीते दिनों बहुत सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या लालू प्रसाद यादव फिर से सलाखों के पीछे होंगे। सवाल ये कि राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। सवाल ये कि लालू प्रसाद यादव का जो ये आखिरी मामला चल रहा है, चारा घोटाला का, मतलब कि 5वां मामला, इसमें क्या लालू यादव जेल जाएंगे, क्योंकि लालू यादव बीते दिनों बहुत दिनों तक जेल में रह चुके हैं और नियम के मुताबिक वो आधा जो पिछले जो उनको सजा मिली है, वो आधा जो दौर है, आधा काल है, वो काट चुके हैं। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। और इसके बाद हमने सोचा कि आपको आकर बताया जाए कि क्या तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्या लालू प्रसाद यादव सच में 15 फरवरी 2022 को जेल चले जाएंगे, और उसके बाद क्या मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, जैसा कि तेज प्रताप यादव ने कहा है, क्या वो आरजेडी में आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं लालू प्रसाद यादव से। लालू प्रसाद यादव का ये 5वां मामला है चारा घोटाला का, जो डोरंडा कोषागार मामला है, जहां से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी और यह साबित हो चुका है। इस पर सुनवाई खत्म हो चुकी है और कोर्ट के आदेशानुसार लालू प्रसाद यादव को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा और उसके बाद कोर्ट उनको सजा सुनाएगी। अब सजा सुनाती है तो क्या होता है, इसका जवाब जान लीजिए। लालू प्रसाद यादव को पिछले 4 मामलों में 27 साल की सजा सुनाई गई थी और लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा काट ली है, जिसके तौर पर उन्हें जमानत मिल गया और अभी वो बाहर हैं। और अब जब 15 फरवरी को वो कोर्ट में उपस्थित होंगे और जब लालू प्रसाद यादव का डोरंडा कोषागार मामले में फैसला आएगा, तो अगर उनको 7 साल की सजा होती है तो कानून के जानकारों के मुताबिक उनको 10 से 12 दिन में जमानत मिल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश है कि अगर एक आदमी को 5 चीजों में सजा होती है तो वो सब सजा एक साथ चलेगी। अगर लालू प्रसाद यादव को 7 साल का जेल होगा तो 10 से 12 दिन में आप अनुमान लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर यह 7 साल से बढ़ता है, मान लीजिए कि 8 साल हो जाता है, तो कम से कम उन्हें 6 महीना जेल में रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि यह उनके चारा घोटाला का आखिरी मामला है, जो 5वां मामला है, डोरंडा कोषागार मामला, जिसमें से 139 करोड़ की अवैध निकासी की गई थी। और उस वक्त लालू यादव इकलौते ऐसे नेता थे जिनकी सांसद की जो कार्यकाल था वो खत्म कर दिया गया था, उनकी सांसदी खत्म हो गई थी और उसके बाद से उन पर केस लॉन्च हो गया, केस दर्ज हो गया और उन पर 4 मामलों पर अभी तक कोर्ट ने 27 साल की सजा सुना चुकी है। और 15 फरवरी 2022 को आखिरी मामला जो डोरंडा का कोषागार मामला है, उसकी सजा सुनाई जाएगी। डोरंडा कोषागार मामले के बारे में जान लीजिए, उसमें 170 आदमी को अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से 6 फरार हैं, 55 की मृत्यु हो चुकी है और 99 लोगों का जो फैसला है वो 15 फरवरी को कोर्ट सुनाएगी। अब इसी मुद्दे से राष्ट्रीय अधिवेशन का क्या मुद्दा जुड़ता है, समझ लीजिए। लालू यादव की तबीयत बीते दिनों बहुत खराब रहती है, वो अक्सर दिल्ली रहते हैं और कभी कभी पटना आते हैं और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हें 7 साल से ज्यादा की सजा हो जाए। कानून के जानकारों के मुताबिक सजा होनी तय है, लेकिन अब सजा का अवधि क्या होगा, इस पर डिबेट है। अगर 7 साल से ज्यादा की सजा होती है तो लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से भी अब कमजोर हैं और वो चाहते भी हैं कि अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुर्सी दे दिया जाए। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि राजद में कोई अंतर विरोध अभी नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो इसका विरोध कर रहा है। तो यही सही समय है कि जो 10 फरवरी को होने वाला है राजद का राष्ट्रीय अधिवेशन, उसमें तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दे दी जाए और तेजस्वी यादव को यह जिम्मा सौंप दिया जाए कि अब आप राजद के सर्वे सर्वा हैं और आप राजद को चलाइए। लालू प्रसाद यादव के अलावा कई नेताओं ने यह हिंट दिया है बातों बातों में कि 10 फरवरी को जब राजद का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जहां सब नेता शामिल होंगे, लालू प्रसाद यादव का 99% चांस है कि वो उसमें शामिल होंगे। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी उसी दिन हो जाए और तेजस्वी यादव राजद के सर्वे सर्वा बन जाए। अब आखिरी सवाल ये कि कल तेज प्रताप यादव ने किस हिसाब से यह कह दिया कि मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा राजद में शामिल होंगे और खेला हो जाएगा। इसका जवाब सिर्फ इतना है कि राजद पिछले 3 महीना से यह कह रही है कि कभी उन्होंने कहा था कि खरमास के बाद खेला होगा, कभी वो कह रहे थे कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है उसमें उनके पार्टी को दरकिनार कर दिया गया, इसीलिए वो लोग खफा हैं और उनमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी नहीं लग रहा है कि सरकार गिरेगी, क्योंकि जीतन राम मांझी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। मुकेश सहनी लगातार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव
यादव उनके छोटे भाई हैं, लेकिन जीतन राम मांझी चुप है। हालांकि हमने ये भी आपको खबर बताया था कि हो सकता है कि जीतन राम मांझी चुपचाप जाकर आरजेडी वालों से मिल जाए, क्योंकि अगर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एक साथ टूटते हैं, उनके सारे विधायक टूट जाते हैं, तो सरकार के गिरने के चांसेस हैं। तो इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो 15 फरवरी 2022 को मामले का जो सुनवाई हो चुका है, जिसका फैसला आने वाला है, उसमें यह देखना बड़ी बात होगी कि क्या लालू प्रसाद यादव को जेल होता है, और अगर सजा सुनाई जाती है तो क्या वो 7 साल से कम की होती है या 7 साल से ज्यादा की। और दूसरी खबर यह है कि 10 फरवरी को जो राजद का अधिवेशन होने वाला है, उसमें शायद तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाए और तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया जाए। तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने यह दिखाया था कि वो अपने पिता से कम नहीं है। अपने पिता के ना होने के बावजूद भी जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रचार प्रसार किया था, अपने आप को साबित किया था, आरजेडी को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनाई थी, वो ये साबित कर रहा था कि तेजस्वी यादव बहुत ही शानदार तरीके से राजद के भविष्य को संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये खबर हो सकती है कि सच हो कि 10 फरवरी को तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया जाए। एक अंतिम अंदर की खबर जान लीजिए, तेजस्वी यादव अभी तैयार नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अभी कुछ समय लेना चाहते हैं, अपनी और पैठ बनाना चाहते हैं और अपने आप को और साबित करके वो चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो यही मामला फंसा हुआ है। अब हमें मालूम चल जाएगा 10 फरवरी को कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी होती है कि नहीं, और 15 फरवरी को यह मालूम चलेगा कि क्या लालू यादव फिर से सलाखों के पीछे होंगे। इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।